धन की देवी माँ लक्ष्मी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया 10 मई को है। अतः 10 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मत है कि अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साधक की माँ लक्ष्मी की अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। अतः लोग अक्षय तृतीया पर स्वर्ण आभूषण की खरीदारी करते हैं। इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर यह कथा पूरी अवश्य सुने। नमस्कार, भक्ति विजन चैनल में आपका स्वागत है। कथा अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना। कथा इस प्रकार से है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग में पांडवों को लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा। एक बार पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्य के जरिए यह संदेश भिजवाया कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर वे ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन हेतु पधारने वाले हैं। ऋषि दुर्वासा के शिष्य यह संदेश लेकर उस समय पहुंचे जब पांडव भोजन ग्रहण कर चुके थे। यह संदेश पाकर पांडव चिंतित हो उठे कि उन लोगों ने तो भोजन प्राप्त कर लिया है, रसोई गृह में अब भोजन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन कैसे कराया जाएगा। तत्कालीन समय में ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के लिए ही जाने जाते थे। इच्छा पूरी न होने पर ऋषि दुर्वासा तत्क्षण ही श्राप दे देते थे। अगर भोजन नहीं मिलता तो ऋषि दुर्वासा पांडवों को भी श्राप दे देते। उस समय द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से सहायता हेतु प्रार्थना की। यह जान भगवान श्री कृष्ण पांडव के अज्ञातवास गृह पर आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भोजन पात्र में एक चावल पड़ा देखा। मुरली मनोहर ने चावल उठाकर ग्रहण कर लिया। इससे भोजन पात्र तत्क्षण अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय का अवश्य कभी न खत्म होने वाला। इसके बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडव के घर पधारे। उस समय द्रौपदी ने सभी को भोजन कराया। इसके बावजूद अन्न पात्र में भोजन कम नहीं हुआ। दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म को सुना था। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंख, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बराबर मान करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुए। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।